ये सवाल पूछ रहे हैं कि हम दुष्यंत चौटाला पे कैसे यकीन करें कि जीत जाएंगे तो किसी दल में नहीं जाएंगे। आप क्या दुष्यंत ने अपने खेत से जो हिस्सा 500 रुपये पर एकड़ था वो नहीं दिया? क्या हमारे वर्करों ने दूध लस्सी अनाज वहाँ जाकर धरने पे नहीं दिया? जितने आंदोलनकारी बैठे थे क्या किसी एक पे पर्चा दर्ज हुआ टोल पे बैठने के लिए? मैं बैठा था इसलिए तो मैं उनके लिए खड़ा रहा। आयुष सिन्हा जिसने खड़े होकर ये बोला कोई किसान आ जाए गोली मार देना, क्या उसको सस्पेंड कर चीफ सेक्रेटरी की इंक्वायरी नहीं कराई? हमने करा है। किसान आंदोलन हुआ, पहलवान आंदोलन हुआ, उस दौरान आपकी जो चुप्पी रही, आपके जो बयान रहे, वो हरियाणा के लोगों को बड़े अखरे हैं। और उस अखराहट में लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि हम दुष्यंत चौटाला पे कैसे यकीन करें कि जीत जाएंगे तो किसी दल में नहीं जाएंगे। आप एक राष्ट्रीय चैनल को रिप्रेजेंट करती हैं। आप मेरे पे कहते हैं कि मैं किसान आंदोलन और पहलवान आंदोलन में चुप रहा। क्या आपके चैनल ने आपको पुरानी वीडियोस फुटेजेस नहीं दी? आपके आज तक पे आपकी ही आपके आज तक पे ही बैठकर मैंने ये कहा था कि जिस दिन एमएसपी पे आंच आएगी हरियाणा प्रदेश में मैं सरकार छोड़ दूंगा। चुप्पी या बयान हो, दो दो बातें अरे मैंने कही। बयान और चुप्पी, क्या दुष्यंत ने किसी वर्कर को रोका जा धरने पे ना बैठ? प्रत्येक एकड़ से जब उगाई हुई, क्या दुष्यंत ने अपने खेत से जो हिस्सा 500 रुपये पर एकड़ था वो नहीं दिया? क्या हमारे वर्करों ने दूध लस्सी अनाज वहाँ जाकर धरने पे नहीं दिया? टोलों पे क्या हमारे कार्यकर्ता नहीं गए? गए हैं। आप ये कहते हैं कि दुष्यंत धरने पे नहीं गया। मुझे ये तो बता दीजिए कि सरकार में रहकर जो मैंने कदम उठाए कभी आपने उसकी चर्चा करी? जो 2 दिन में किसान को हम पेमेंट देते हैं, क्या किसी और प्रदेश में ये व्यवस्था बन पाई? कोविड के अंदर जहाँ 200 मंडियाँ थी गेहूं की, किसान को तंग ना होना पड़े, हमने 1800 मंडियाँ बनाई, परचेज सेंटर बनाए। आज के दिन 400 परचेज सेंटर और मंडियाँ हैं। ये व्यवस्थाएं कौन बना गया? कभी इसकी इन डेप्थ चर्चा नहीं हुई कि किसान की फसल खराब होती थी कांग्रेस के बीजेपी के शासन में, 2 साल बाद मुआवजा आता था। दुष्यंत ने ये व्यवस्था बना दी कि 30 दिन के अंदर खाते में डीबीटी के माध्यम से उसकी फसल के नुकसान की पूरी भरपाई होती है। और भूपेंद्र हुड्डा के राज की तरह 2.5 रुपये 5 रुपये 7 रुपये नहीं, 15,000 रुपये प्रति एक एकड़ हमने देने का काम किया है। ये व्यवस्था कैसे बनी? हम राज में बैठे थे इसलिए बनी। हाँ, ये चीज़ है कि जन भावनाएं ये चाहती थी कि मैं छोड़ दूं, और वहाँ एक मैसेज चला था कि शायद मनोहर लाल की सरकार गिर जाएगी। मैंने तो सरकार को मार्च में छोड़ा। क्या नायब सैनी अंतिम दिन तक भी मुख्यमंत्री नहीं रहे मेरे बिना? नंबर्स उनके पास थे। ये तो सर छोटू राम और चौधरी देवीलाल जी कहा करते थे कि राज्य में बैठकर लोगों के काम होते, और हमने करवाए हैं। मारुति को जहां कांग्रेस शासन में गुजरात शिफ्ट होना पड़ा क्योंकि मारुति के जीएम को जला कर मार दिया गया था, उस मारुति को मोटिवेट कर खरखोदा में 10 लाख गाड़ी प्रतिवर्ष बनाने की फैक्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर लाने में हम कामयाब रहे। इसकी कोई चर्चा नहीं करेगा। कोई चैनल इस चीज़ की चर्चा नहीं करता कि दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मेवात जैसे ज़िले के अंदर, रोजका मेयो के अंदर, आज बैटरी बनाने का 180 एकड़ में प्लांट लगा रही है। कोई ये नहीं चर्चा करता कि फ्लिपकार्ट एशिया का सबसे बड़ा वेयर हाउस गुड़गांव के पाटी हाजीपुर में लगा रही है। ये चर्चा नहीं करता कि पानीपत का पेट्रोलियम प्लांट के साथ का जो एचएसआईडीसी का पेट्रो सेक्टर था वो फेल हो गया था। आज वहाँ पर ग्रासिम पेंट्स आया है, यूफ्लेक्स की फिल्म मेकिंग फैक्ट्री आई है, 2000 प्लॉट ऑक्शन हुए हैं। बहादुरगढ़ से बाहर फुटवेयर नहीं निकल रहा था, आज रोहतक में 500 एकड़ में फुटवेयर पार्क की स्थापना करी तो हमने करवाई। मेरे पास इंडस्ट्री था, मेरे पास टैक्सेशन था, मैं मोटिवेट करके लाया, हमने बेनिफिट्स दिए। हमने उनको 48,000 रुपया प्रतिवर्ष हर उस हरियाणवी को जो एम्प्लॉय करेंगे उसकी तनख्वाह का हिस्सा देने की बात करी। क्या ये बातें पहले हुई कभी? बीजेपी की सरकार 5 साल रही, मुझे याद है कैप्टन अभिमन्यु ने हैपनिंग हरियाणा करवाया, और उस हैपनिंग हरियाणा के अंदर कई करोड़ रुपए लगे, 125 करोड़ की एमओयू साइन हुई, उसके बावजूद भी एक इंडस्ट्री हरियाणा में नहीं आई। क्या किसान आंदोलन की जब आप बात करते हो, मुझे एक इंसिडेंट, खटखट तो मेरे हल्के का पार्ट है, खटखट टोल है, जितने आंदोलनकारी बैठे थे क्या किसी एक पे पर्चा दर्ज हुआ टोल पे बैठने के लिए?
मैं बैठा था, इसलिए तो मैं उनके लिए खड़ा रहा। पीपली के अंदर जब लाठियाँ बरसी, वहाँ लेडी एसपी थी जिसने बिना डीसी के ऑर्डर से वहाँ लाठीचार्ज किया। अगले दिन क्या उसका ट्रांसफ़र नहीं हुआ? आयुष सिन्हा जिसने खड़े होकर ये बोला कोई किसान आ जाए गोली मार देना, क्या उसको सस्पेंड कर कर चीफ सेक्रेटरी की इंक्वायरी नहीं कराई? हमने करा है। गवर्नमेंट में रहकर मैं जितना कर सकता था, मेरे प्रयास रहे अंतिम दिन तक मैं करूं। 14 फसलें एमएसपी पर खरीदी,